बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम कुंज जासु बचन धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोटे कछु न अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनवसर विभूषित परम पुरस्कार सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य आवागन विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं बहनों सभी अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तो बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने कृपा की बार बार नर दे नहीं अबीरे चेत सके तो चेत कबीर कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए। माथ चढ़ाए गांठड़ी जाकर देखा कोई करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ रत्न पाए। का सत्संग नित कीजिए जो भी बाधा है विपत्ति है मिट जाएगी और यह सुअवसर फिर हाथ आने वाला नहीं है। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है। अपने अपने साथ करे जो आगे आवे बाप की करनी बाप पोत पोत ही पावे। जोरू के करनी जोरू खसम खसम को फलता अपने ही करने से जीव भवजल पार करता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई। देखो बुझ विचार संगे जय है दो। पलटू करनी और के नहीं और के बात है। अपने अपने करनी अपने अपने साथ। जो कर्म करेंगे शुभ काम कीजिए अशुभ काम कीजिए वो आपके पीछे पीछे चलेगा। एक नाविक श्री सदगुरु एक नाविक नाव चलाते थे।
बहुत यात्री सब नाव पर बैठे हुए थे। नाव जब आगे गया तो नाव आगे नहीं बढ़ रहा है। नाव टस से बस टस से बस नहीं कर रहा है। नाव आगे आ रहा है, नाव पीछे आ रहा है। नाविक के मन में वो लगता है कोई आदमी बैठ गया है जिसके पाप के चलते मेरा नाव आगे जाता है, नाव पीछे जाता है। उसी समय वह नाविक क्या किए, लॉटरी निकालते हैं। लॉटरी नाम लिख करके, सबका नाम लिख करके लॉटरी निकालते हैं कि ऐसा कौन आदमी है जिस पापी के चलते मेरा नाव आगे नहीं बढ़ रहा है। जब निकालते हैं तो नाविक की पत्नी भी नाव पर बैठी हुई थी, उसी का नाम निकल गया। उसी का नाम निकलता है। पुनः नाविक फिर प्रयास करते हैं, फिर देख रहे हैं कि उसकी पत्नी का ही नाम आया। कई बार इस तरह जब हुआ उसी समय वह नाविक क्या करते हैं, अपने पत्नी को बोरा में कस दिए। कस करके क्या किया, नदी में फेंक दिए। जैसे नदी में उनको फेंकते हैं, नाव चलने लगा। इस पार से उस पार गए। भगवान बुद्ध के शिष्य भी उस नाव पर बैठे हुए थे। श्री सद्गुरु भगवान बुद्ध के शिष्य भी उस नाव पर बैठे हुए थे। जब वो उतरे, नाव पर से उतरे, भगवान बुद्ध के पास गए तो भगवान बुद्ध से कहते हैं, भंते हम बहुत लोग नाव पर बैठे हुए थे, लेकिन नाव नहीं चल रही थी। नाविक कई बार जब लॉटरी निकाल तो उसके पत्नी का ही नाम आया और उनको क्या किए, बोरा में कस करके नदी में फेंक दिए। भगवान नाविक ने जो अपने पत्नी के साथ इस तरह व्यवहार किया, उनको अपने पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। नाविक ने क्यों इस तरह किया भगवान? तो भगवान बुद्ध कहते हैं, देखो बच्चों, इससे पूर्व जन्म की बात है। पूर्व जन्म में भी यह दोनों पति पत्नी था, पति पत्नी। पति का शरीर छूट गया। पति का जब शरीर छूट गया, इनके पति का जब शरीर छूटा तो पति क्या बन गए, कुत्ता बन करके संसार में जन्म लिए। श्री सद्गुरु महाराज की कुत्ता बन करके जन्म लेते हैं। कुत्ता बन करके जन्म लिए, और उनकी पत्नी जहां जहां जाती थी, जब वह कुत्ता के शरीर, उनके पति कुत्ता का शरीर धारण किए थे, तो पत्नी के पीछे पीछे वह हमेशा चलता था, हमेशा चलता रहता था, हमेशा। इस तरह जो चल रहा था, लोग कुछ से कुछ बोलते थे, लोग कुछ से कुछ
बोलते थे कि देखो इस स्त्री के पीछे पीछे यह कुत्ता जो चल रहा है, लगता है इसका पति ही है। लोग बोलते हैं। इस तरह का बात जो वह सुनने के बाद उनको बहुत हुआ, मन दुखित हुआ। विचार किए कि यह कुत्ता तो मेरे पीछे छोड़ता ही नहीं है, तो क्या कि कुत्ता को पकड़ करके और बोरा में दे करके कस करके उसको नदी में फेंकवा दिए थे। श्री सदगुरु उसको नदी में फेंकवा दिए थे। उसका कर्म फल उसके लिए बन गया। उस जन्म में पति को फेंके थे, इस जन्म में पति अपने पति को फेंक देते हैं। पति अपने पति को फेंक देते हैं। पति इस जन्म में अपने पत्नी को क्या करते हैं? पत्नी को फेंक देते हैं। उस जन्म में पत्नी अपने पति को जो कुत्ता के रूप में था उनको फेंकते हैं। इस जन्म में पति अपने पत्नी को फेंक देते हैं। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे न देखे खुदा तो देखता होगा। परमात्मा सबको देखते हैं। कहते हैं पाप और पारा को कोई हजम नहीं कर सकता। चाहे छिप कर कोई कितना भी पाप करे, वह एक न एक दिन प्रकट होता है। पारा जो है शरीर को फोड़ करके निकल जाता है। यह कर्म फल है। लेकिन शुभ विचार चाहिए। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। भगवान बुद्ध की समय की बात है। एक सुप्रबुद्ध नाम का कोढ़ी था। कोढ़ी इस जन्म में कोढ़ी हुआ। भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था और सत्संग वो आए। सत्संग वो आए, सत्संग सुने। भगवान बुद्ध का सत्संग सुने, भगवान बुद्ध का दर्शन भी किए। वह सत्संग करके जब जाने लगे तो रास्ते में कुछ सांड था, पटक करके उनको मार दिए। भगवान बुद्ध के शिष्य कहते हैं, बोलते यह जो प्रबुद्ध कोढ़ी था, सत्संग सुन करके जा रहे थे, रास्ते में सांड को पटक करके मार दिए। जब सत्संग सुने तो उनको तो अच्छा फल होना चाहिए। और कुछ लोग से ग्रसित क्यों हुआ था? भगवान बुद्ध कहते देखो भिक्षु, इससे पूर्व जन्म की बात है। इससे पूर्व जन्म की बात है। जब इनके आगे पीछे कभी कभी सड़क होकर के निकलते थे, गली होकर के भिक्षु निकलते थे, तगर सिखो तगर भिक्षु निकलते थे। कोई भिक्षु निकलते थे तो हमेशा कहा करते थे
देखो कौन है कोढ़ी जा रहा है और थूक फेंक देते, थूक फेंक देते। देखो कौन है कोढ़ी जा रहा है, थूक फेंकते थे। प्रत्येक भिक्षु को देख करके वह थूक फेंकते थे। भिक्षु उसी का कर्म फल है। इस जन्म में वह कुछ रोग से ग्रसित हुआ और जो सत्संग का श्रवण किया, सत्संग का श्रवण किया, उस पुण्य के चलते सांड तो मार दिए, लेकिन सत्संग जो श्रवण किया उस पुण्य के चलते वो तामतीस भवन को चले गए, स्वर्ग लोक को चले गए, अच्छे लोक को चले गए। यह कर्म फल है, यह सत्संग का फल है, शुभ का कर्म का फल है। इसलिए हमेशा शुभ कर्म करते रहे, शुभ कर्म करते रहे। एक लड़का था जो बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर, और पत्नी भी महासुंदरी। लड़का भी सुंदर, पत्नी भी महासुंदरी। सुंदरी को तो अपने शरीर पर घमंड था। ससुर जो है रोगग्रस्त हो गए, खांसी हो रही है, खांसी। भर रात भर दिन ससुर खांसते रहते थे। उस लड़का का पिताजी खांसते रहते थे। उनकी पत्नी कहने लगी कि हम भर रात सोते नहीं हैं, नींद नहीं आती है। आपके पिताजी भर रात खांसते रहते हैं, आप अपने पिताजी का व्यवस्था कर लीजिए, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी तो कभी नहीं आऊंगी, नैहर जाऊंगी कभी नहीं आऊंगा। उनके पति कहते हैं पिताजी हैं, रोगग्रस्त हो गए, इनको कहां हम देंगे। भलाई ही कि पिताजी का सेवा करो, सेवा करो, हम दोनों मिलकर के सेवा करेंगे। पत्नी बराबर कह रहे इनको घर से बाहर कीजिए। एक दिन पत्नी कहने लगी आज मैं इस घर से निकल जाऊंगी, क्योंकि मैं भर रात सोती नहीं, कि ये आपके पिताजी भर रात खांसते रहते हैं। पति को इतने वह बहकावे में डाल दिए, इतने रोने लगे, बिलख बिलख करके रोने लगे। पति उनके बहकावे में आ जाते हैं और क्या कहते हैं, अच्छा हम पिताजी को जंगल छोड़ आते हैं। कहा जंगल छोड़ना ही नहीं है, अगर छोड़िएगा तो पुनः घर आ जाएगी, इनका हत्या कर देना। वह लड़का अपने पिताजी को, पिताजी तो जर्जर हो गए थे, पूरे वृद्ध हो गए, टहल नहीं सकते थे, खांसते रहते, रोगग्रस्त। वह लड़का कहते हैं पिताजी चलिए अमुक जगह मेला लगा हुआ, मेला, चलिए बाबूजी मेला देखने के लिए। उनके पिताजी कहते नुनू मेला में की सच है, मेला में की सच है। तो उनके पुत्र कहते मेला में तरह तरह का मिष्ठान है, जिलेबी सब मिलता है, चलो न बाबूजी जिलेबी खइह, जिलेबी मिठाई खइह। वह वृद्ध बाबा कभी घूमते नहीं थे, जर्जर हो गया था। मेला के ख्याल से जीवा स्वाद के चलते जिलेबी खाएंगे, मिठाई खाएंगे। उनको ऊंट पर बैठाते हैं, ऊंट पर बैठा करके ले गए घनघोर जंगल।
घनघोर जंगल जब ले गए तो अपने पिताजी को ऊंट पर से नीचे गिराते हैं। पिताजी कहते लो, अरे तो कहलो जिलेबी खिले हुए, मिठाई खिले हुए, ऐठा तो कोनो हाट बाजार कोई मेला नहीं लागे छे, तो कोनो मेला देखे चलो। लड़का कहते हैं आप जे छे तो एते मेला देखियो, मेला देखियो, तोरा चलते हमर पत्नी भैर सुते ले छे, हमर पत्नी हमरा छोड़ के भाग जेते। उसी समय छुरा निकालते हैं, अपने पिताजी पर जैसे प्रहार करना चाहते हैं। पिताजी कहते हैं बेटा मुझे छोड़ दो, इस तरह का कर्म करोगे इसका पाप तुमको लगेगा। अरे तुम चाहते हो कि हम घर पर नहीं रहे तो मैं कहीं कभी नहीं तुम्हारे यहाँ आऊंगा, कभी नहीं, हमको छोड़ दो, हम भिक्षा टन करके गुजारा कर लेंगे, कभी नहीं आएंगे। तो लड़का क्या कहते, कभी न कभी तो आप आइएगा ही, जब आइएगा तो मेरी पत्नी भाग जाएगी। उसी समय अपने पिताजी को पटक देते हैं, छाती पर बैठ करके छुरा का प्रहार करते हैं। पिताजी चीखते चिल्लाते दम को तोड़ दिए, श्मशान से चल बसे। उसी समय वह लड़का का शरीर तो खून से लथपथ हो गया था। ऊंट पर बैठ करके जब गए तो अंधेरा, काफी अंधेरा हो गया था। पत्नी लालटेन लेकर के इंतजार कर रही थी कि मेरे पति जो गए अभी तक आए नहीं है। जैसे वह ऊंट लेकर के जाते हैं तो ऊंट पर वह खुद अकेले थे, उनके ससुर नहीं थे। आए, उनको लेकर के घर ले गए, स्नान कराए। अच्छा कि अब मैं बहुत चैन से सोऊंगी, बहुत चैन से सोऊंगी। लंबी आयु प्राप्त किए। भगवान बुद्ध कहते हैं सुंदर शरीर में जब लट्ठे की तरह पृथ्वी पर पड़ा जाएगा। परमारास महाराज की वाणी सुन रहे थे, कितना भी सुंदर सुडोल शरीर हो, मल मूत्र के अतिरिक्त उसमें कुछ नहीं है। मल है, मूत्र और क्या है। अब जो है वहां वो है, पति पत्नी आनंद से रह रहे, धीरे धीरे उनको भी एक पुत्र हुआ। बहुत सुंदर पुत्र, बहुत सुंदर। जवान हुए, अपने लड़का का शादी के तो पतोह भी बहुत महासुंदरी, उससे भी कम नहीं सुंदरी। धीरे धीरे यह जो है यह भी वृद्ध हो गए। कौन? जो अपने पिताजी का हत्या किया, वृद्ध हो गए। वृद्ध हो गए तो वह भी दम्मा खांसी से पीड़ित हो गए। दम्मा रोग से, खांसी रोग से पीड़ित हो, टीबी रोग से पीड़ित हो गए। अब महाराज खांस रहे हैं। उनके पुत्र पतोह कहते हैं इस बूढ़ा को दे आइए जंगल। श्री सदगुरु महाराज की जय। जंगल दे आइए, और जंगल ले गए। जो जो अपने पिताजी के साथ वैसा कहते जिलेबी खैया, उसी तरह ऊपर बैठा करके ले गए। पटक करके छोरा से प्रहार करके पिताजी का हत्या कर देते हैं। एक पीढ़ी इस तरह का कार्यक्रम 7 पीढ़ी तक चला। 7 पीढ़ी तक हर वृद्ध की हत्या होती थी। गड्ढे में गड्ढा खोद करके गाड़ दिया जाता था और उस पर मिट्टी डाल करके उनका मांस सड़ जाता था। 7 पीढ़ी तक के वृद्ध को, 6 पीढ़ी तक तो चले गए। 7वें पीढ़ी को वृद्ध को जब लेके वहां जाते हैं
वह वृद्ध है, अपने पुत्र से कहते बेटा एक काम करो, तुम मेरा हत्या मत करो, तुम मेरा हत्या मत करो, हम खुद अपने आप हत्या कर लेंगे। कहा नहीं, आप अपना हत्या नहीं करेंगे, मैं करूंगा। वह वृद्ध इतने अच्छा ढंग से समझाए बेटे को, बेटा जिस तरह सुंदर तुम हो उसी तरह मैं भी था। देखते हो सब गड्ढा, सातवां गड्ढा तक खुदवाए। जब गड्ढा खुदवाते हैं तो किसी में तरोताजा हड्डी, बहुत में हड्डी, बहुत में सर गया। पहले को करवाते हैं और बाद को करवाते हैं। का बेटा यह पहला देख रहे हो? कहा हाँ पिताजी। कहा यह बहुत, यह निर्दोष था, इनमें दोष नहीं था, वह निर्दोष था, उनकी पत्नी दोषी थी, यह जो है यह दोषी था, यह पत्नी के बहकावे अपने पिताजी का हत्या, ये सब दोषी है। यहां तक जो देख लो सब दोषी है और तुम निर्दोष हो। पहला निर्दोष, तुम भी निर्दोष था। इसलिए मेरे लाल तुम मेरा हत्या मत करो, नहीं तो इस तरह हत्या करोगे। इसलिए मैं तुमको इसलिए बता रहा हूं, इस वंशज के प्रत्येक वृद्ध की ऐसी दुर्गति होगी, सबको इसी में जाना पड़ेगा। उस परंपरा को समाप्त करने के लिए मैंने तुमको बता दिया। इसलिए बेटा तुम इस तरह का काम मत करो। हम हत्या किए हैं, लाओ छोरा लाओ, हम अपने से हत्या कर लेंगे, लेकिन तुम इसका पाप अपने ऊपर मत लो, हम खुद हत्या कर लेंगे। छुरा लेकर के जैसे प्रहार कर अपने सीना मारने चाहते, उनका पुत्र पकड़ लिए। नहीं बाप पिताजी, अब आप इस तरह का अपना हत्या मत कीजिए। कहा मुझे जीने का कोई हक अधिकार नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वह लड़का कहते नहीं पिताजी आप चलिए घर। का नहीं, हम कहीं बाहर जा रहे, हम कभी नहीं आएंगे। अगर हम जाएंगे तो तुम्हारी पत्नी तुमसे रूठ जाएंगे, इसलिए मुझे जाने के लिए दो। लड़का रोने लगी, नहीं बाबू चलिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी पत्नी कहीं नहीं भागेगी, मेरी पत्नी नहीं जाएगी, मैं समझाऊंगा, मेरी पत्नी समझ जाएगी। उसी समय अपने पिताजी को ऊंट पर बिठाते हैं। ऊंट पर बिठा करके जैसे पत्नी लालटेन लेकर इंतजार कर रहे थे, जैसे देखते हैं ऊंट पर मेरे ससुर जी भी, वृद्ध बूढ़ा भी बैठे हुए हैं, लालटेन पट के भागे घर। पति उनको उतार करके, अपने पिताजी उतार करके जब घर ले गए तो पत्नी अब उनसे बातें नहीं कर रही। पत्नी को समझाए, पत्नी को समझाए। जब सब घटना बताए, इस तरह का बात है, प्रत्येक वृद्ध को बूढ़ा होने के बाद हमारी वही स्थिति होगी। बाबूजी सब बात बता दिए, ऐसे ऐसे बात घटना बताए। पता हो जार बेजार हो रहे कि बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। उसी समय उनके ससुर कहते बेटी तुम दोषी नहीं। अरे दोषी तो तुम्हारे वंशज पूर्वज थे, बेटी तुम निर्दोष हो। मेरा बेटा भी निर्दोष है, तू भी निर्दोष। बेटा पुतो मिल करके इतना सेवा की, श्री सदगुरु इतने सेवा, अच्छा ढंग से सेवा किए।
सेवा करते करते अपने जीवन के बागों को भगवत भजन में लगाया और उनका जीवन सफल और सार्थक हो गया। इसलिए कर्म कर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कर्म फल से बचिए, शुभ काम कीजिए। आप लोग जानते होंगे गुलिक व्याध, श्री सद्गुरु गुलिक व्याध को जानते होंगे। गुलिक व्याध बटमार थे, लुटेरे थे, दूसरे का हत्या करते थे, दूसरे का धन हरण कर लेते थे। हत्या भी कर लेते थे, धन भी हरण कर लेते थे। गुलिक व्याध एक दिन डाका डालने के ख्याल से निकले। जब डाका डालने ख्याल से निकले तो गांव में कहीं उनको मौका नहीं मिला। धन भी हरण कर लेते थे, उनका हत्या भी कर देते थे, कहीं डाका डालने का मौका नहीं मिला। बढ़ते बढ़ते घनघोर जंगल चले गए। घनघोर जंगल गए, देखते हैं जंगल में भगवान विष्णु का मंदिर है, ठाकुरवाड़ी है, ठाकुरवाड़ी। और उस मंदिर में भगवान विष्णु का जो मूर्ति है वह सोना का मूर्ति है, सोना का। गुंबद भी सोना का, मुकुट भी सोना का। गुलिक व्याध जैसे देखते हैं भगवान विष्णु का मूर्ति जो है सोना का है, एकाएक विचार बदले। गांव में नहीं मिला, लेकिन जंगल में तो है, इस मूर्ति को हम ले जाएंगे। भगवान विष्णु का मूर्ति है और उसको ले जाएंगे, टुकड़ा टुकड़ा कर करके बेचेंगे। अब तो मेरे बाल बच्चे पत्नी बड़ा बहुत खुश सुख से रहने लगेगी। उसी समय डाका डालने के ख्याल से जब मंदिर प्रवेश करते, मंदिर मूर्ति को उठा करके ले जाएंगे, टुकड़ा करके ले जाएंगे, पूरे उठाएंगे, वहां टुकड़ा टुकड़ा करके बेचेंगे। जैसे मंदिर प्रवेश करना चाहते हैं, उधर से उत्तंक ऋषि, एक साधु ऋषि निकलते हैं। गुलिक व्याध के मन में हुआ, रास्ते का कोई रो रहा है तो यह ऋषि है। रास्ते का रो रहा कौन है? यह ऋषि। और ऋषि हमको रोक सकता, दूसरा कोई रोक नहीं सकता। विचार के ऋषि का हत्या हो जाना चाहिए, ऋषि का हत्या होना चाहिए। उसी समय गुलिक व्याध क्या करते हैं? तलवार लेकर के दौड़ पड़े। किन पर? ऋषि पर। उत्तंक ऋषि पर। उत्तंक ऋषि कहते, भैया क्या करने के लिए जा रहे हो? भैया क्या करने के लिए जा रहे हो? तो गुलिक व्याध कहते, कोई मेरा भैया नहीं है, कोई मेरा बंधु नहीं, कोई मेरा मित्र नहीं है। हमको धन चाहिए, धन। इस रास्ते का रोड़ा तुम हो, इसलिए हम तुम्हारा हत्या करेंगे। उसी समय उत्तंक ऋषि कहते, भैया जब इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी, जमदूत घसीटते हुए जमराज की अदालत ले जाएंगे। रास्ते में चीखोगे, चिल्लाओगे, हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जब फांसी बचाओ। भैया कोई तुमको नहीं बचाएंगे, कोई तुम्हारा रक्षा नहीं करेंगे, कोई रक्षा नहीं करेंगे। जम घसीटते हुए लेके चले जाएंगे जमराज का अदालत में, तरह तरह का कष्ट तुमको दिया जाएगा। उस समय चीखोगे, चिल्लाओगे, कोई मददगार नहीं होगा। इसलिए भैया तू मेरा हत्या मत कर। जैसे कहते चीखोगे, चिल्लाओगे, कोई मददगार नहीं होगा।
उसी समय रोते बिलखते उत्तंग ऋषि के चरणों में गिर जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। ऋषिवर चरण को छोड़ते ही नहीं थे। ऋषिवर मैं ये क्या, मैं तो बहुतों का हत्या किया, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, बिलख बिलख करके रो गए। उत्तंग ऋषि को ध्यान गए। गुलब्याद उत्तंग ऋषि के चरणों को अपने आंसू से धो डालते हैं। हे ऋषिवर मेरा उद्धार कैसे होगा, श्रद्धा से पुकारते हैं। उत्तंग ऋषि के चरणों में अपने प्राण को त्याग देते हैं। एक तो चरण को धो डाले, चरणों उनके चरणों पर प्राण को त्यागते हैं। उसी समय उत्तंग ऋषि क्या करते हैं, भगवान विष्णु का के लिए जो चरणोदक था उसको लेकर के उनके शरीर को सींचते हैं, नाम का सुमरन करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह उनके शरीर को सींचते हैं। इसको हटाओ। श्री सद्गुरु इस तरह उनके शरीर को सींचे। सींचने के बाद जो लाश था उससे एक दिव्य पुरुष निकलता है। दिव्य पुरुष भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा दिव्य पुरुष निकलते हैं। वैकुंठ लोक से विमान आता है, वैकुंठ लोक से विमान आता है और उत्तंग ऋषि को प्रणाम करके विमान पर बैठ करके वैकुंठ लोक को चला गया। यह शुभ है, शुभ कर्म का फल है। तो संत महात्मा लोग कहते हैं अपने जीवन के बागों को सदगुरु के हवाले कीजिए। परमाराज सुभाष की वाणी है, जहां 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 के लोग नित्य नियमित ढंग से स्तुति प्रार्थना सत्संग करते उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आगे नहीं जाए तो समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। भाग संस्कार करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ रतन पाए। सत्संग कीजिए लेकिन शुभ विचार चाहिए, शुभ विचार। जैसा चिंतन वैसा परिणाम मिलेगा। भगवान बुद्ध के समय की बात है, एक मठ कुंडली था, मठ कुंडली, और उनके पिताजी का नाम था औदिन्य ब्राह्मण। औदिन्य महाकंजूस, एक नंबर का कंजर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन धान से संपन्न था वह, अदिन्य ब्राह्मण धन धान से संपन्न था। मठ कुंडली जब बीमार पड़ा, मतलब उसको दवाई ला करके नहीं दिए, दवाई ला करके नहीं दिए कि मेरा धन बर्बाद हो जाए, एक ही पुत्र है, और दवाई ला करके नहीं दिए। अब जो है मठ कुंडली मरणासन है। मठ कुंडली क्या है? मरणासन। मरणासन है। भगवान बुद्ध अपने शिष्य के साथ गए भिक्षाटन करने के लिए। जैसे भगवान बुद्ध वहां पहुंचते हैं, वह मठ कुंडली जो था, भगवान मतलब बिछावन को छोड़ नहीं रहे, करवट नहीं बदल सके, इतने कमजोर हो गए थे। बिछावन पर पड़े हुए, करवट नहीं बदल रहे हैं।
जैसे भगवान बुद्ध का वो दर्शन करते हैं, श्री सद्गुरु भगवान बुद्ध का दर्शन करते हैं, ऐसे मन से शरीर से उठ करके बैठ भी नहीं सकते थे, मन से प्रणाम किए। कहते मन से मन को छू लो, मन से उनको प्रणाम करते हैं। जैसे मन से प्रणाम किए, कि मैं इनके सत्संग में जाता तो अच्छा होता, शरीर में शक्ति नहीं कि इनका सत्संग में हम जा सके। इनका दर्शन बराबर क्या करता, मैं कुछ दान भी कर पाता, लेकिन मेरे पास तो कुछ है नहीं। अब पिताजी एक नंबर का कंजूस है। श्री सद्गुरु उसी से उनके मन में वैसे नमन जब करते हैं, नमन करने के बाद उनका शरीर छूट गया। जब शरीर छूट गया, शरीर छूटने के बाद सत्संग जो हो रहा था धर्मसभा में, भगवान बुद्ध के बारे में चर्चा कर रहे थे। उनके बारे में जो चर्चा कर रहे थे तो आनंद कहते बनते, वह मठ कुंडली तो बीमार था, आपका दर्शन किए, आपको जो प्रणाम किए उनकी तो मृत्यु हो गई। और भी किस लोक में है? भगवान बुद्ध कहते हैं 33 वर्ष तो सुंदर स्वर्गलोक में चले गए। तो जीवन में दान था उनके लिए, लेकिन मन से पवित्र होकर के मन से पुकारते और 33 भवन को चले गए। इसलिए हमेशा अपने मन को शुभ विचार, शुभ काम में लगाना चाहिए। शुभ काम। परमाराज सद्गुरु की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। अभी सुन रहे थे कर्मफल के बारे में, भगवान बुद्ध, भगवान कृष्ण की जब अंतिम समय आया, एक वृक्ष पर बैठे हुए थे श्री सद्गुरु, वृक्ष पर बैठे हुए थे। एक व्याध आ गए, जरा नाम का व्याधा था। वह बाण चलाते हैं। उनके मन में वहां की मृगा है। श्री सद्गुरु उनके मन में है कि मृगा है। जैसे बाण चलाते हैं, वह बाण भगवान कृष्ण के तलवा में लगा। जो भगवान कृष्ण के चेहरा में कभी मायूसी नहीं छाई थी, कभी मायूसी नहीं। आज एक व्याधा के बाण से पूरे चीख रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड गूंज गए, गुंजायमान हो गए। भगवान कृष्ण जब चीखते हैं, वह व्याध वहां जाते हैं, देखते हैं भगवान है, चरण लिपट गए, रोने लगे। भगवान
मैं आप पर बाण नहीं चलाया था। मेरे मन में वहां की मृगा है। अब जरा ब्याज जो है बिलख बिलख करके रो रहे हैं, और जरा ब्याज जो था भगवान कृष्ण के जो तलवा में बाण लगा था उनको जैसे खींचने लगे। भगवान कृष्ण काफी चीखते चिल्लाते हैं, कहते हैं जरा बहुत कष्ट हो रहा है, इसको अंदर में ही रहने दो, अंदर में रहने दो। जानते हो जरा, राधा जब यहां से जाने लगी थी, राधा के आंख से आंसू की धारा उसी जगह पर गिरा था जिस समय तुम्हारा बाण लगा हुआ है। एक समय वहां पर राधा की आंख से आंसू गिरा था और तुम्हारे हाथ का आज बाण लगा है। यह बात मेरे सखा कृष्ण, मेरे सखा अर्जुन से कह देना, क्योंकि मेरी शरीर छूटेगी, मेरे शरीर का दाह संस्कार कर देगा। और इसके बारे में तू राधा से नहीं कहना, राधा सह नहीं सकेगी, राधा सह नहीं सकेगी। यह बात तुम राधा से मत कहना। और भगवान के संसार से चलने से क्या कह करके चले थे? जरा जो पश्चाताप कर रहे थे, भगवान कृष्ण कहते तू अपना बदला ले लिया। जब मैं त्रेता युग में राम के रूप में था, तू बाली के रूप में था, मैं छिप करके तुम पर बाण चलाया था, उसका बदला तुम इस रूप में, इस जन्म में मैं कृष्ण के रूप में हूं, द्वापर युग में तो मेरा बदला लिया। बालिश है तुम जरा नाम का व्याध बना, तो अपना बदला ले लिया। कर्मफल सबको भोगना पड़ेगा, कर्मफल सबको भोगना पड़ेगा। इसलिए सावधान होकर के शुभ काम कीजिए, अशुभ काम कीजिएगा दुख ही दुख होगा, जीवन में दुख ही दुख होगा। कहते हैं मरने के बाद सभी की मौत है, एक दिन न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना ने, इसकी हर चिंता कर सभी परदेश की पंथी तू नाहक मोह जाया है। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, चलना एक दिन जरूरी, चलेंगे मौत होगी, चलना है एक दिन जरूरी। घमंड क्या धन धाम का, आंख मूंदो कुछ न तेरा, तन हुआ बिन काम का। नकल एक पुतली बनी है, हार मांसो चाम का। यह भी है दुश्मन भी तेरा, चल गया बिन नाम का। कौरी कौरी जोड़ता होगा करोड़ों और संग का, वह भी गारा छोड़कर भागा था छूछे हाथ का। नाम में सब जोड़ दुनिया, जोड़ तुम बिन नाम का। धोबी के घर होंगे गधा, मल डोबो शुभ शाम का। अब ईश्वर का तो होकर कर्म करता स्वाद का, दास सुमरन ने कहा प्रमाण देकर वेद का। सच्ची घटना है, मरने के बाद क्या होगा। एक धनी शेर था जो मलमल पहनता था, मखमल पर सोता था। सुंदर सुंदर भोजन, 56 प्रकार का भोजन व्यंजन खाते थे। मांस मछली अंडा का शराब का सेवन करते थे। कभी जीवन में शुभ काम नहीं। वह जब खाता था तो मेज पर जो चूर चार गिरता था, उसके दरवाजे के सामने एक गरीब व्यक्ति लाजर था जिसके शरीर में पूरा घाव भरा हुआ था। उसके घाव को कुत्ता करके चाटा करते थे, कुत्ता करके चाटा करते थे। व्यक्तियार थे, उनको हटा नहीं सकते थे, शरीर में शक्ति नहीं थी।
धनी सेठ जो खाते थे, मेज पर जो चूर चार गिरता था उसके लिए तरसते रहते थे, तड़पते रहते थे और कहते थे काश अगर वह हमको दे देता, कुछ दे देता तो भूख की चुहा मिट जाती। लेकिन वह कभी जीवन में, उनके जीवन में कभी दान पुण्य नहीं था, कभी शुभ काम नहीं किए थे। संजोग से लाजर की मृत्यु हो गई। लाजर को कब्र में दफना दिया गया और सेठ की भी मृत्यु हो गई। सेठ को जला करके राख कर दिया गया। सेठ को जमदूत आए, घसीटते हुए लेके चले गए। जब लोग जमराज की अदालत ले गए और जमराजों से हिसाब पूछते हैं, बताओ क्या सब शुभ काम किया। शुभ काम करते तब तो बताते, ऐठा करते थे हमसे सुंदर कोई नहीं है। ऐठा करते थे। संत महात्मा लोग कहते खाए खोरा का, पहन पोसा का, जम का बछड़ा पलता है। जम्बर जाते तोरे छाते, उससे क्यों नहीं डरता है। संत कबीर ने कहा पछते मेरे बेईमान, गुरु कभी सारी पछते हुए। अरे जले हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठामे रहतो। ऐ तो जमदूत कामो नहीं देतो तोरा माई बाप भाई, अब पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे भाई। काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का सब निकल जाएगा। अगर जीवन में सदगुरु नहीं है तब इतना जमदूत पिटाई करेंगे। जीवन में सदगुरु है, सूखी रोटी गीली साग दूध में रहता है भर का भाग। लेकिन जीवन में सदगुरु है तो वह भागशाली है। अच्छे नाफे ना कच्चा पक्का डाल रहे हैं, अंडा दे रहे हैं, जमदूत तो बेदम कर देंगे घसीटते हुए। जमपुर सहले राम जमपुर के सिपहिया हो, चुनी चुनी पकड़े हो बेगार। हाथ में हथकड़िया लगावे, कबर में रसरिया हो, आगो पीछू जम लेने जाए। केते केला दाने पुण्य, केते केला भजनिया हो, केते देहला साधु संग हो लगा है। नाही करिए दाने पुण्य, नाही करिए भजनिया हो, नाही दलिए साधु संग हो लगा है। नहीं राम माई बाप डल गए गहनवा हो, जाई बेरिया लल के होता है। नहीं उतार लेते हैं, रखते हैं। श्री सदगुरु महाराज की एक एक सब आभूषण उतार लिया जाएगा। शेर तो जीवन में कभी शुभ काम नहीं किए थे। जमदूत घसीटते जमराज की अदालत ले गए। जमराजों से हिसाब पूछते हैं क्या सब किया। चित्रगुप्त देख रहे उनके जीवन में कोई शुभ काम नहीं है। श्रवण देवता कहते कभी न दान न पुण्य किया, न सत्संग का श्रवण किया। उसी समय जमराज जमदूत से कहते पिटाई करो। जब पिटाई करने लगे तो चीखने लगे, चिल्लाने लगे, हे भारिया। पत्नी को पुकारे, श्री सदगुरु पत्नी। मृत्यु लोक से जमलोक की दूरी जो है 86,000 योजन की दूरी पर। मृत्यु लोक से जमलोक की दूरी 86,000 योजन की दूरी पर है। हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे बचाओ। संत महात्मा लोग कहते कौन बचाएंगे, कौन बचाएंगे। गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे, गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे रे। कौन बचाएंगे। चीख रहे, चिल्ला रहे हैं। जब जमदूत पिटाई करने लगे, कुटने लगे, नहीं देखते अभी
बहुत 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 आदमी का जब शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, आंख से आंसू बहाने लगते हैं, आंख से आंसू बहाने लगते हैं। तो परिवार के लोग क्या कहते हैं, बाबा के जैसे आप मोह छोटे छे, चाबी जे गुच्छा जे सब दिन समेट समेट कर रख लगे है। सही सदगुरु, जीवित अवस्था में मोह छोटा नहीं, और मरने के समय मोह छूटेगा। चाह रहल छी हमर सब रह गेल धन येते हैं, छाती पीटते हैं। और लोग कहते हैं बाबा के जैसे न दादा के और नाना के नानी के बाबूजी के जैसे अब मोह छोटे, मोह छोड़ते हैं कि जम भीतर से कुटाई कर रहे, कूट रहे, आवाज बंद, कान भी बंद, आवाज से, मुंह से आवाज भी नहीं निकलता है, तो आंख से आंसू जब कूटते हैं तो आंसू को कैसे रोक पाएंगे, कुटनी हो रही है। आंसू जम कूटते हैं तो बाबा की मोह छूटे, अरे जम कुटाई कर रहे हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं, भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी उस क्रूर काल के बारे में बताता हूं। क्रूर काल इतने बलशाली है, इतने जमजोर है, जालिम है। उस काल का नाम मतलब देखना तो दूर, नाम सुनते कांप जाओगे। जितने जम जाते में जम जालिम जति फटकारे, लेखा देत बोले हैं, रे हंसा एक दिन चली गई है। सेठ की आंख से आंसू बह रही है, जमदूत पिटाई कर रहे हैं। पीटने के बाद मुख से निकलता है पानी। श्री सदगुरु, अगर किसी को भूत लगता है, प्रेत लगता है, तो क्या मांगते हैं, दादा भंडाराम बन ले या रसगुल्ला दे दे, दही दे दे, कुछ कहे। श्री सदगुरु, एक लोटा दूध दे दियो न कतो मिले छे, दे दियो कटा, एको गिलास दे दियो, को लोटा दे दियो, रसगुल्ला से दियो न खाए, देते हैं। अरे दीजिएगा भी तो उनका जो है सुई से भी, सुई का नोक जो उससे भी बारीक उनके मुख का छिद्र है। एक सूक्ष्म है तो मुंह भी एक बूंद पानी पीने में उनको 1 वर्ष लगता है, 1 वर्ष। तब आते हैं, किसी पर सवार हो जाते हैं, जब वधा से पकड़ते हैं, जाए छी और हमरा पानी पिला दे। बगल में जेबीसी नहर, कहाँ कहाँ बड़ा बड़ा धार से पानी नहीं मिला। सवार को होते हैं, घटा-घट पीते हैं, लोटा को पटकते हैं। कितना चंचल मन है, भूत प्रेत का है। धनी सेठ कहते हैं, जोरों की प्यास लगी है, पानी दीजिए। जमराज कहते हैं, जमदूत तो इसको कूटो, तो कुटाई हो रहे, कूटो। मुख से निकलता है पानी, भोजन, कभी पानी कभी भोजन मांग रहे, पानी पानी, भोजन भोजन। जमराज कहते हैं, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। झूठी दुनिया, झूठी बातें, झूठी है प्रीति, झूठी रातें, झूठा ये संसार सारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। 2 दिन के साथी को साथी कहें क्या, 2 दिन के नाते को नाते कहें क्या।
एक दिन तो जाना है जग से अकेला, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। चीख रहे चिल्ला रहे। जमराज से कहते महाराज जोरों की प्यास लगी है, जोरों की भूख लगी है। जमराज कहते कभी प्यासे को पानी पिलाया था, कभी भूखे को भोजन कराया था? यह मिलने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। जमदूत जब पिटाई करते हैं तो चीखते चिल्लाते हुए पानी के ख्याल से जाते हैं, पानी मिलेगा। जैसे वह पापी पहुंचता तो वहां पीप का कुंड है, जैसे ठोर उसमें सटाते हैं, नुकीला जीव जंतु उनके ठोर को छलनी कर देते हैं, बिंद डालते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। तब वहां से बाहर एक 80 पत्र वृक्ष है, उसके पास जाते हैं, छाया मिलेगा। जैसे वह पापी जाते हैं, वृक्ष आग का गोला गिरने लगता है। पत्ता जो टूट करके गिरता है, तलवार से भी तीक्ष्ण धार उसमें है, तलवार से भी तीक्ष्ण धार। शरीर का एक एक अंग कट कट करके अलग हो जाता, इतना बड़ा कष्ट होता है। चीख रहे चिल्ला रहे, तो ऊपर देखते हैं, ऊपर क्या देखते हैं? जो गरीब लाजर था, विपत्ति में भी सदगुरु से युक्ति लेकर के जो नाम का सुमरण करता था, लाजर को कहां देखते हैं? धनी सेठ कहां देखते हैं? पिता अब्राहम के बाजू में बैठे हुए। पिता अब्राहम उनको अपने से लड्डू खिला रहे, लड्डू। पिता अब्राहम उनको लड्डू खिला रहे हैं। धनी सेठ जब देखते हैं तो पिता अब्राहम से कहते हैं, हे पिता अब्राहम, जब मैं धनी सेठ के शरीर में था तो मैं सुंदर सुंदर भोजन खाता था, सुस्वादिष्ट भोजन में खाता था, मलमल पहनता था, मखमल पर सोता था, गद्देदार बिछावर पर सोता था। आज मेरे शरीर में वस्त्र भी नहीं है, मुलायम गद्देदार बिछावर भी नहीं, बिछावर भी नहीं है, कांटे पर चलना पड़ता है। गर्म लाल लाल तावा पर मुंह को पलटाया सिजाया जाता है। बालू के रेत को गर्म करके उसमें दिया जाता है तेल, खौलते हुए तेल में डाला जाता है। इस तरह बड़ा कष्ट हो रहा है। हे पिता अब्राहम, मुझे भी एक लड्डू दीजिए। पिता अब्राहम कहते नहीं, तो जीवन में एक कुत्ता को भी आधा टुक्का दे देता, गाय को एक रोटी दे देता, कौवा को एक ग्रास दे देता, आज तुमको भोजन की कमी नहीं होती। कहा मौका कहां मिला? पिता अब्राहम कहते जिस समय तू खा रहा था तुम्हारे सामने कुत्ता बैठा हुआ था, जिस समय तू खा रहा था तुम्हारे सामने कौवा बैठा हुआ था, अरे तुम्हारे दरवाजे के सामने गरीब लाजर तरप तरप करके प्राण को त्याग दिया, आधा ग्रास भी दे देता, आज तुमको भोजन की कमी नहीं होती। तुम जीवन में कोई शुभ काम नहीं किया, यह होने वाला नहीं। कहा कम से कम एक लड्डू, कया कैसे होगा? तब कहते हैं पिता अब्राहम, मेरा जिह्वा जो है एक बूंद पानी के लिए जल रहा है, तरस रहा है, कम से कम मुझे पानी का व्यवस्था कीजिए। मृत्यु लोक में जब मैं सुखमय जीवन व्यतीत करता था, स्वर्गलोक में यहां भी सुखमय जीवन सुख हमको मिलना चाहिए। लाजर वहां दुख था तो लाजर को यहां भी दुख होना चाहिए। पिता अब्राहम कहता ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तब धनी सेठ समझ के कब कुछ मिलने वाला नहीं है,
तब लाजर से कहते, भैया लाजर, एक काम करो, तुम अपने अंगूठा को जल के सिरे में डुबाओ, अंगूठा को जल के सिरे में डुबा करके मेरे जीवा पर रखो, जिसे मुझे तृप्ति और शांति मिले। पिता अब्राहम कहते हैं, धन से यह भी होने वाला नहीं, यह भी होने वाला नहीं है। धनी सेठ समझ गए कि अब जो है कर्म का फल, न दान न पुण्य, कोई शुभ काम नहीं किया, तो चीखते चिल्लाते रहना है। तब कहते, हे पिता अब्राहम, मेरे घर पर 4 भाई हैं, वह भी शराबी हैं, वह भी मांसाहारी है, वह भी जुआरी है। मेरे पिताजी भी मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, शराब का सेवन करते हैं। कम से कम मेरे पिताजी को उपदेश कर देते तो अच्छा होता है। मेरे भाई को कह देते कि तुम्हारा भाई बहुत दुख भोग रहा है। मेरे पिताजी से कहते कि आपका पुत्र बहुत दुख भोग रहा है, हम तो दुख भोग ही रहे हैं, कम से कम मेरे पिताजी को इस तरह का दुख नहीं झेलना पड़ता, मेरे भाई को दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए हे पिता अब्राहम, मेरे भाई को उपदेश कर दीजिए। पिता अब्राहम कहते हैं, घूम घूम करके संत आत्मा लोग प्रचार प्रसार करते हैं, नहीं करते हैं। नगर भ्रमीय गुरु करे उपदेश से मन सुतल निश्चित है। उठो उठो आओ मन गुरु के भजन करो, करो सत्संग सौंपे। मेरे भाई को जगा देते, पिताजी को जगा देते। पुनः धन सेठ कहते हैं, हे पिता अब्राहम, कम से कम लाजर को भेजिए, लाजर को भेजिए। लाजर मेरे पिताजी से कहेंगे, मेरे भाई से कहेंगे कि बहुत दुख भोगना पड़ रहा, आप लोग खान पान में सुधार कीजिए। पिता अब्राहम कहते हैं, जब जीवित अवस्था में संत महात्मा की बात को जो लोग नहीं मानता है, मृतक में से जाएगा, उनके बात को कौन मानेगा? इस तरह का चर्चा हो रहा था। 4 दिन का खेल था। उसी समय धनी सेठ गिराते हैं। उसी समय जमराज कहते हैं, जमदूत उठाओ, इसे कुंभी पाक नरक में गिराओ। धनी सेठ को कुंभी पाक नरक में गिरा दिए। कच्चा पक्का रस कदम क्षमा फना सब निकाला है, फिर भी नसीब नहीं हो रहा। सब नुकीला जीव जंतु उनके शरीर को नोचने डांस कर रहे। 4 दिन का खेल था। 4 दिन का खेल, 4 दिन, और तो बहुत लंबा समय भोगना पड़ेगा। परमानंद महाराज कहते, जाओ गुरु कृपा तनी विचारे, मिटे कल्पना सोग है, गुरु शब्दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तजी और न चित्त वसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्त है। 4 दिन का खेल था। 4 दिन पहले धनी सेठ को जलाया गया था। 4 दिन पहले लाजर को कब्र में दफनाया गया था। लाजर के गुरु लाजर के घर पर आते हैं। जैसे उनके घर पर आए तो एक बहन जाकर के प्रणाम किया। अब प्रणाम करके कहने, गुरुदेव मेरा भाई लाजर की मृत्यु हो गई, उनको कब्र में दफना दिया गया है, मेरे भाई लाजर को आप जीवित कर दीजिए, मेरे भाई लाजर को आप जीवित कर दीजिए। एक बहन कहे जीवित कर दीजिए, एक बहन क्या करे, नहीं गुरुदेव मेरे भाई लाजर को जिंदा मत कीजिए। मेरा भाई लाजर जब जीवित था, उनके शरीर में काफी घाव भरा हुआ था, उनके घाव को कुत्ता करके चाटा करते थे। मेरे भाई लाजर को काफी कष्ट था। हे सदगुरु, मेरे भाई लाजर को जीवित मत कीजिए, कम से कम मेरा भाई लाजर कब्र में चैन की नींद तो सो रहा है।
सदगुरु आगे बढ़ते हुए एक बहन कहे मत जिंदा कर दीजिए, एक कवन नहीं कीजिए, एक कहती जिंदा कर दीजिए। उसी समय उनके सदगुरु कौन थे? प्रभु ईसा मसीह थे। लाजर के कब्र के पास पहुंचते हैं और कहते हैं ईश्वर के नाम पर तू कब्र से बाहर आ जा। लाजर कब्र से बाहर नहीं आया। प्रभु ईसा मसीह कहते तेरा सदगुरु कह रहा, तेरा गुरु कह रहा है तू कब्र से बाहर आ। उसी समय जो उस पर मिट्टी रखा गया था निकलते हैं, लाजर कब्र से बाहर आते हैं। पूरे शरीर में फफोला पड़ा हुआ था, अपने सदगुरु के चरण में लिपट जाते हैं और सदगुरु के पूरे शरीर में फफोला था, हाथ से सहलाते हैं, पूरा फफोला समाप्त हो गया, स्वस्थ हो गया। कहा पुत्र अब तुम धर्म का प्रचार करो, सत्संग करो। लाजर जीवित होकर कहा तब धनी सेठ के पिताजी को उपदेश किए, भाई को उपदेश किए। तब धनी सेठ के पिताजी भाई खान पान में सुधार किए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लिए। अपने अपने करनी, अपने अपने साथ। रंगवा लाख तो है चलही के बेरिया रंगवा, अभी हमसे बढ़ करके कोई है? सुनने को बराबर आते हैं, देखते ना तुम लोग सत्संग में, बाबा इतना रुपया था, ये किए वो किए, ये मंजिला बनाए वो सजाए। तो सदगुरु सब रूम को दिखाते हैं, सुंदर रूम है, पवन बाबा ठीक से बहुत बढ़िया से, बहुत सुंदर से पवन ठीक से, हाँ बढ़िया से, ये देखिए ये होटले बहुत ठीक से सब होते होते लेटरिन रूम तक भी दिखला देते हैं। लेटरिन रूम तो चकाचक करता नहीं करता है। श्री सदगुरु पूजा घर से बढ़ करके लेटरिन रूम। श्री सदगुरु संत महात्मा कहते हैं एक चिमनी से बहुत ईटा निकलता है, नहीं निकलता है? एक चिमनी से बहुत ईटा, एक के टेलर पर बहुत ईटा आया। एक ईटा कहां लगा? एक ईटा पूजा घर में, एक ईटा देव मंदिर में, एक ईटा सीढ़ी में, एक ईटा रूम में, औसीम से कुछ ईटा पखाना का टंकी बनाया, हौद बनाया गया। अब जीवन पर जो ईटा पखाना का टंकी हौद बना है तो उसमें क्या रहेगा? रसगुल्ला कभी दीजिएगा? ईटा तो एक ही चिमनी से निकला। श्री सदगुरु ईटा एक ही चिमनी से निकला है, लेकिन सबका कर्म फल अलग अलग है। गूंथने वाले तो मिट्टी में मिला दे, उसमें मिलाए, लेकिन जो शुभकर्मी मिट्टी थे वह ईंट के रूप में उनको लोग पूजते हैं, माथा टेकते हैं, नमन करते हैं और पूरा जल चढ़ाते रहते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं। एक पर मल मूत्र विष्ठा खखार सब फेंकते हैं। संत महात्मा लोग कहता है संसार के लोगों शरीर की नश्वरता पर हमेशा विचार करो। यह शरीर क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर। इस शरीर पर घमंड मत करो। नित्यानंद स्वामी कहते हैं किस पर करत गुमान? किस पर? किस पर करत गुमान रे मन मान हमारी, हार चाम का बनाए पिंजरा सकल पुरुष भज नारी। तिसको तुम अपने कर मानो यही भूल बर भारी रे मन मान हमारे। 2 दिन की है चमक चाम के सो तू ले बिचारी, बिना विचार कछो सार मिले न छार सकल चित यारी। 2 दिन का है जिना जगत में सो तू जाने अनारी, भव सागर से तरना है तो वो अतिशय होशियारी।
इसमें संशय मत बर राखो, यह सत भजले भारी, कहे यल मस्त नित्यानंद स्वामी, कहे तो से मैं सारी, आप तो खुद गिरधारी, रे मन मार हमारी। भगवान बुद्ध है बराबर सत्संग क्या करते थे? भगवान बुद्ध दिन में सत्संग शुरू के कारण भर रात सत्संग चलेगा, भर रात। श्री सदगुरु भर रात सत्संग चलेगा। जैसे कि भर रात सत्संग चलेगा, लोग आते थे, सुनते थे, चले जाते थे, आते थे, सुनते थे, चले जाते थे। धीरे 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 पंडाल हो गया खाली। भगवान प्रवचन दे रहे, कुछ आदमी बैठे हुए थे जो झपकी भी ले रहे थे। श्री सदगुरु कुछ झपकी भी ले रहे थे, सुन भी रहे थे। भगवान बुद्ध दूसरे दिन पूरे सभा को, पूरे आए सत्संग सभा। भगवान बुद्ध ने कहा पार जाने वाले बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े। अभी देखिए कहते इतने, आप कितना सत्संगी है? 15-20 आदमी। 15-20 है। कहते हैं जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए, सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु के झोले में रखा हुआ, भिखारी के झोले में रखा हुआ। वो भी मुनीलाल बाबू पोठिया सा है, ये भी बघेली से। ये दोनों महापुरुष बाहर। श्री सदगुरु यहाँ के लोग जिसके आस पास में सत्संग हो, अगल बगल में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे, नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार गिरा हुआ है। जो कामनी घर पड़ना रहे, सुने न गुरमुख बात है, भय जगत की कोकरी फिरे उगारे जाए। अभी तो ऐठ अगर करता हूं तो महाराज की पत्नी है न, बड़े घर की बेटी है। जब हिसाब देना पड़ेगा, घर घर डंटा खाए, भरे भय जगत की कोकरी, कुत्यावर के संसार में बिलक विलक करके इधर भी डंटा, उधर भी डंटा है? होगा तो गर्म पानी भी अपने लिए बनाए हैं, भोजन टुकुर टुकुर कीजिएगा तो उधर से मार, उधर से गर्म पानी, आग भी दे देंगे, छलनी भी मारेंगे, कचिया खुरपी मारेंगे। श्री सदगुरु इसे संत महात्मा लोग कहते हैं जागो जागो अजागो, जागो जागो गुरु बदलागो, जगत मनो में खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, करना है सो, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। कहते हैं कहो कहते दिन जीवो हो का करत गुमान है, कहो कहते दिन, कहो कहते दिन जीवो हो का करत गुमान है, कांच माटी के बर्तन में हो रस बुंदन शान है, पानी बीच बतासा हो छीन में गली जान, कांच बासन के पिंजरा हो जामे पंछी बसान है, पंछी के कौन भरोसा हो छिन में उड़ी जान है, कागज की नैया बनी डोरी साहेब हाथ है, जोने नाच नचावे हो नाच वही नाच है, धर्मदास एक बनिया हो
करे झूठी बाजार, साहब कबीर बंजारा हो, करे सत्य व्यापार। भजन सुनते न, करीले भजनिया हो भैया, देहिया के कौन हो न ठेकाना। यहाँ सब कोई मरते, हमने मरबे ठकर। देखते हैं बहुत आदमी बोतल जब लेते हैं तो चमकाते हैं। हम तो इतना दारू पीते हैं, हम इतना शराब पीते हैं, मुंह में डालेंगे तेजाब, श्री सदगुरु छलनी हो जाएगा, छलनी। लक्ष्मीनाथ गोसाई कहते हैं, मन पामर हो है मूर्ख, नर्तन काहे को धरे। मन पामर हो नर्तन काहे को धरे, छिन छिन काल अकाल बितावत, भजता नाई हरि। परमानंद महाराज कहते, जहां रहना नहीं वहां सारी व्यवस्था लोग करते हैं, जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है। छिन छिन काल अकाल बितावत, भजता नाई हरि। मन पामर हो नर्तन काहे को धरे। बीते खात खिलात बलापन, बात बोले तो तेरे। फिरत नगन तन धूल लपेटे, मात पिता दुलड़ी। जालिम जोर जुबापन, बीतल ब्याह लाए सुंदरी। हरिपद सुधा छारी निसबासर, पीबत विष गगरी। मन पामर हो नर्तन काहे को धरी। वृद्ध भय तन कांपन लागे, कफ पित बात भरी। लक्ष्मी पति पछतात सेज पर, अब हम काह करे। संत कबीर साहब कहते, उमरिया धोखे में बीत गए। लक्ष्मीनाथ गोसाई पुनः कहते हैं, भजन बिनु चारों पन बिगड़े। चारों पन, अभी हम लोग का समय आया है, ये तो वृद्धावस्था का काम है। भगवान इतने कमजोर है। पढ़ना लड़कपुर जवानी की बात है, धर्म संग्रह जवानी की बात है, सब जवानी की बात है। भगवान इतने कमजोर है कि बुढ़ापा में भगवान को प्राप्त कर लेंगे। भजन बिनु चारों पन बिगड़ी। भजन बिनु चारों पन बिगड़ी। पहलापन बालापन बीतल, अब पलने पे झूलत रही। बच्चा सबको नहीं देखते हैं, सब झुलाते हैं। एक बार हम लोग झूले, बहुत जन्मों तक झूले। श्री सदगुरु, ऐसा कौन शरीर है जिस शरीर में हम लोग नहीं गए? हर शरीर में गए, हर शरीर के दुख को भोगे। तब कब हो कि कर करुणा नरदेहि, देते इस बिनु हेत सनहि। और कारण इसे नहीं करने वाले ईश्वर जी पर दया करके हम लोग को मानव का शरीर दिया। भजन बिनु चारों पन बिगड़ी। पहलापन बालापन बीतल, पलने पे झुलत रही। आस पास के सखी सब आए, चुम्बा लेते रही। दूसर पल लड़कपन बीतल, लड़कन संग खेलत रही। मार पीट के घर चली आवत, उल्हन देते रही। तीसर पल जवानी में बीतल, मदवे में चुत रही। पर घर की नारी जब आयो, सुधी ये को न रही। सब जवानी चला। पत्नी से कहे सत्संग में नहीं जाए। अरे पत्नी है इसलिए तो कह रहे कि सत्संग में मत जाइए। अगर धर्म पत्नी रहती तो आपको कहते जाने के लिए, है तो पत्नी हांडा खाने वाली, मछली मांस खाने वाली। अगर इस तरह का जो खा रही है, समझिए वह है पत्नी। श्री सदगुरु, अब दोनों मिलकर के खा रहे थे, एक है पत्नी एक है पति।
दोनों मिलकर के दोनों का पतन कराते हैं, दोनों का पतन। हमें जीवित तो हो चलो श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु सच्ची घटना है, गौ का नाम नहीं कहूंगा। एक जगह गए सत्संग में, सत्संग में जब गए, सत्संग श्री सदगुरु यह ग्राथी नहीं छे, कंट्रोलर नहीं छे, हालेलुया। श्री सदगुरु सत्संग में जब गए, उनके पति को समझाए, आए थे चंद्रकांता कॉलेज आए थे, हम विद्यार्थी को पढ़ा रहे थे। एक बड़ा कहते हैं सर अहाँ से हम साला मिले रहे थे, हम क्लास ले रहे थे, विद्यार्थी को पढ़ा रहे थे। तो वहां से जब आए, वो कहते हैं बाबा आप मेरे यहां सत्संग कर दीजिए। बोले ठीक है कर दे। वो क्या किया, वहां से ले गए, बड़ाऊ ले गए अपने गांव, और बड़ाऊ गौशाला था, वहां गए सत्संग करने के लिए, सत्संग किए। उनका साला भी आए, सहज भी आए। सत्संग की महत्ता पर उनको बताने लगे, शरीर की नश्वरता पर बताए। उनको जो समझाए, उनके पति को समझ गए। बाबा आज से मछली मांस नहीं खाएंगे। हम उनको कहे कि इतने दिन खाए ना, खा करके क्या मिला, आप छोड़ करके देखिए। उनके पति कहते हैं बाबा आप जो है हम नहीं खाएंगे। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज सब बोल दिए। उधर से पत्नी जब है पता चला, तो पत्नी अपने पुत्र का नाम लेकर के, फलवा के पप्पा श्री सदगुरु तो है मछली मांस छोड़ी दे लो। तो क्या हाँ हम तो छोड़ी दे, तो छोड़ी दे लो तो छोड़ी दे लो, हमें नहीं छोड़े वाले। श्री सदगुरु हम छोड़े वाले नहीं, हम नहीं छोड़े। तुम्हें क्या छोड़ी दे लो, लाइव के दे लो तो क्या बढ़िया खाए रही है। अभी तो प्रतिज्ञा कर ही ले लो, लेकिन हम तोरा बिना खिले ने छोड़बो ने। श्री सदगुरु बिना खेले ने तोरा हम छोड़बो ने। अब पति गए घर, उनको हमेशा तंग करे, मछली लेके दे, हमसे नहीं होगा, नहीं लाके देते, रोने लगती, बिलक बिलक। अभी उम्र जुआ अवस्था रे, जवानी रे, खेती है। श्री सदगुरु खेती है। पति को इतना कोई क्रिया दे दिया, पति को हुआ विचार बदल लिए, क्रिया नहीं देता है। हमरे मुंह देखो, मरले मुंह देखो, बेटा के क्रिया सब जेवा स्वार्थ के चलते, हमरे मरल मुंह देखो। अरे मरना है तो मरिए जाओ जी। श्री सदगुरु संत महात्मा लोग कहते हुआ मनुष्य बहुत बड़ा भाग्यशाली है जिसकी पत्नी भाग गई है। ये सन्यासी जीवन सत्संग में लग करके रहेंगे तब तो, जो सत्संग में लगते कहते बहुत महासंत मानुष की वाणी, वह मनुष्य बहुत बड़ा भाग्यशाली है जिनकी पत्नी मर गई हो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस महाराज अपने पत्नी को किस रूप में देखे थे? मां के रूप में देखे थे। महात्मा गांधी। श्री सदगुरु महात्मा गांधी को छोड़िए, रामकृष्ण परमहंस महाराज को लीजिए।
स्वामी रामतीर्थ को लीजिए, एक एक के जीवन चरित्र को पढ़िए, देखिए। लेकिन वो ऐसी पत्नी थी, क्रिया सफल दे करके मछली लाए के हमरा लाओ, हम बना के खेबो, बनवो तो बना के, और साथ में बैठ करके क्रिया दे दिए थे। बड़ा वो कहते हैं कि पत्नी देखियो ओकरा मछली मांस खेले वाला क्रिया सफल है। संजोग से बराबर काम था एक ही साथ में। पति स्नान करके तैयार है तो पत्नी हमरो पूजा का स्नान करे तो एक के साथ बैठ के खेवे। भूल से पति पत्नी को एक साथ में कभी नहीं खाना चाहिए, दरिद्री आ जाती है, संकट आता है, विपत्ति आती है, कभी भी एक साथ बैठ, पति पत्नी साथ कभी एक साथ नहीं, भूल से नहीं। भोजन कीजिए पूर्व दिशा की ओर, न पश्चिम न दक्षिण न उत्तर, पूर्व दिशा को कीजिए भोजन। बहुत महत्व है भोजन के। पत्नी बात को नहीं माने, बराबर एक साथ तो खाते ही थे। पति को कहते मछली लाई, मछली ला दिए, बनाए, और बना करके पति स्नान करके तैयार है, हमरा खायल दे हम जेब कतो। पत्नी कह लिया भी नहीं, हमरा स्नान करे दे, हम करब। तब तक पति स्नान करके आए थे, लुंगी पहने थे, शरीर में कोई वस्त्र भी नहीं था, ऊपर गंजी बांध लेना चाहिए। घर से थोड़े दूर में ट्रांसफार्मर था, उस पर चढ़ करके तार को कुछ जोड़ रहे थे। लाइन कटा हुआ था। काल अचानक मारी है ज्योति तरकुबाज, एक तार लटका हुआ था, ऐसे रहता है से। लाइन जब करंट जब आया तो पेट में चूहा भोंटी सहित बाहर हो गया, और वहां से धड़ाम नीचे गिर गया। उनको ले गए भागलपुर, डॉक्टर ने कहा ले जाइए सिलीगुड़ी। कई लाख रुपया खर्चा हुआ, लेकिन वही दम तोड़ दिए सिलीगुड़ी में। तब बराबर हमको वहां से फोन करते हैं, सर हमारे साला की शरीर छूट गई है। तब सब बात बताए, ये सब हुआ था। कतो जाए वाला रहे, पत्नी कल के मैं हमारा मछली लाइव कर दे दिया। अगर वो चले जाते तो बाल बाल बच जाते। सर उनकर कहना है कि हमरा कल सत्संग पढ़ाओ, तो सत्संग के समय दियो। सत्संग का समय वहां दिए, जब गए तो पत्नी दौड़ का चरम रो रही है, बिलख बिलख करके रो रही, बाबा अगर आपके बात को हम मान लेते, आज हमारी दुर्गति नहीं होती, हमारे पति हमसे बिछड़ते नहीं। मैंने बहुत बड़ी गलती की। ये संसार की हालत है। संत महात्मा लोग कहते शरीर की नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। वही लक्ष्मीनाथ गोसाई कहते हैं, चौथा पन बुढ़ापा में बीतल, बंगले पे जगत रही, लक्ष्मीपति पछतात सेज पर अब हम का करें। शरीर की नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। कब है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं है। गीता में स्वामी कहते हैं, ओ गंगा राम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मूड तू पछताएगा, मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर घर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिसमें आएगी कि गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी।
रे मन मुसाफिर निकालना पड़ेगा। आज हमारे हरिनंदन बाबू बहुत साल हम लोग आए थे, श्राद्ध क्रिया के अवसर पर आए थे। और टहलते हुए सत्संग में चले जाते थे। कहते हैं जिसके प्रथम पुण्यतिथि पर परिवार के लोग सत्संग कराते, ऐसे लोग, ऐसे प्राणी अगर नरक में पड़े हुए रहते हैं तो उसी समय सत्संग होते होते नरक से निकल करके स्वर्गलोक को चले जाते हैं। ये तो धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे। ये जीवित अवस्था में सत्संग करते थे और उनके मृत्यु के बाद भी सत्संग हुआ। श्राद्ध क्रिया के अवसर पर सत्संग हुआ। आज पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग हो रहा है। परमाराज महाराज ने कहा मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा। मैं तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? और इनकी अच्छी गति हुई, अच्छी गति। जननी जने पे साकट ना जने, जेस ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार फिरे जाए कोख में, पुत्रवती वही नारी जाए के दोख में। ऐसे धर्मात्मा पुरुष थे। बाल बच्चा सब बेटी को देखे, सब अपने जीवन के बागड़ को सदगुरु के हवाले किए हैं। सब बच्चे बेटी कहे सत्संग करवा रहे, दामाद करा रहे हैं, लाभ इनको भी मिलता है। 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। अगर किसी भी कुल में एक भक्त हो जाता है, उसके 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। इतना लाभ सत्संग से होता है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले बंधे जा जंजीर। एक सिंहासन पर जाते हैं, बनते बनते हुए जंजीर में बंधे हो जाते हैं। लेकिन सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग आप लोग जानते हैं कि राजा पुरंजन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। राजा पुरंजन बहुत सुंदर राजा थे, तो किस चीज की कमी? राजा पुरंजन क्या करते हैं? शिकार खेलते खेलते घर से निकले। जैसे घर से निकलते एक ऐसे जगह पर पहुंचे, वहां चारों ओर चार दीवारें से बंद था और 9 द्वार था। श्री सदगुरु 9 द्वार। राजा पुरंजन जब उसमें पहुंचते हैं, देखते हैं कि वहां का नगर का पूरा व्यवस्था है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। उसमें जब पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? एक बहुत सुंदरी थी, बहुत सुंदरी, हाथ में गेंद लेकर के ऐसे उछालती हुई जा रहे थे। राजा पुरंजन जो उनको देखते हैं तो उनके रूप में मोहित हो गए। वह कौन थी? वह तो काल कन्या थी, काल की कन्या। काल तो सबका कलेवा कर लेते हैं। वह काल कन्या थी, इतनी अभाग्नि थी। देवर्षि नारद को भी प्रलोभन देते थे, तुम आप मुझसे शादी किए। देवर्षि नारद ने कहा मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। उसी समय उनको श्राप दे दी कि आप एक जगह नहीं ठहर पाओगे। तरह तरह सबको प्रलोभन में फंसाने के लिए चाहते थे, लेकिन उनके प्रलोभन में कोई नहीं फंसा। सब समझते थे कि वो भागहीना है, भागहीना। राजा पुरंजन को इतने प्रलोभन दिए। राजा पुरंजन उनके प्रलोभन में आकर के वहां बैठते हैं, आओ में गप करते करते दोनों शादी कर लिए। श्री सदगुरु दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद
अब आनंद से रह रहे हैं। विशाल साम्राज्य था, विशाल साम्राज्य था। वहां रह करके, एक साथ रह करके 1100 पुत्र, कितना पुत्र उनको? 1100 पुत्र हुआ, 110 कन्या हुई, 110 लड़की। सबको जगह जगह पर, सबको समय समय जैसा जैसा समय मिला सबको राजा बना दिए। यहां भोगों में फंसे हुए रचे पचे जर्जर हो गया शरीर, जर्जर निकलने का बहुत रास्ता था। शरीर जर्जर हो गया, शिथिल हो गया, इतने भोगों में व्यस्त रहे, शरीर जर्जर हो गया। कई हजार वर्षों तक वहां के सुख को भोगे, लेकिन शरीर हो गया जर्जर। संजोग से कुछ उन पर चढ़ाई करते हैं, चढ़ाई के तो उनको बना लिए बंदे। और उनके द्वार पर जो नाग था, नाग इतना बलशाली नाग था, बड़े बड़े काल यवन को, बड़े बड़े गंधर्व को वह सर्प 100 वर्ष, 1 वर्ष नहीं 100 वर्षों तक उनसे युद्ध करते रह गए, किसी को चलने नहीं दिए। लेकिन इतने बलशाली गंधर्व सभाए, सबको तहस नहस कर दिए, सबको उजाड़ दिए। काल वह निरंजन पुरंजन जो था, पुरंजन है पत्नी, है पुत्र। मेरा शरीर तो जर्जर हो गया, मेरी पत्नी कैसे रहेगी? है पत्नी जो कह रहा है हम मर जाएंगे, इसका देखरेख कौन करेंगे? हमको लेके चले जाएंगे गंधर्व, तो हम कैसी, मेरी पत्नी कैसे रहेगी? पत्नी तो भागहीना थी, पत्नी काल कन्या थे। काल कन्या तो सबका अनिष्ट करने वाला है। मेरी पत्नी, जब तक मैं स्नान नहीं करता था, मेरी पत्नी स्नान नहीं करती थी। अब वो मोह उनको घेरे। अंतमति सोगति, इसी तरह सोचते हुए उनको गंधर्व आए, पकड़ करके ले गए काफी कुटनी के। श्री सदगुरु ले गए दूसरे राज में, काफी कुटाई करते, जब कुटाई करते तो प्राण छूट गया पत्नी के याद में। श्री सदगुरु उनका जो शरीर छूटा, श्री सदगुरु अपने अपने करनी, अपने अपने साथ जब उनका शरीर छूटा तो कहा? विदर्भ देश में था, तो राजकुमार राजा था। विदर्भ देश में राजा विदर्भ के यहां वैदर्भी नाम का पुत्री बनकर के जन्म लिए। यहां था पुत्र, वहां हो गया पुत्री। पत्नी के याद में जो शरीर छोटे, वैदर्भी नाम का, बहुत सुंदर, बहुत सुशीला। शादी हुई, शादी होने के बाद उनके पति का नाम था सन्याल ध्वज। बहुत धर्मात्मा पति, बहुत धर्मात्मा, धर्म लग कर रहने वाले। पति के साथ वह भी धर्म, सत्संग, भजन, पूजा पाठ करती है, पूजा पाठ। उनको भी कई पुत्र है, कई कन्या हुई। सन्याल ध्वज क्या कि अपने सभी पुत्र को राजा बना दिए। पुत्री का शादी किए, अपने पत्नी से कहते हैं हमको अपने जीवन को सफल और सार्थक करना है, इसलिए मैं राजपाट को छोड़ करके तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। पत्नी कहने लगी मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। और बहुत सदाचार ने, पति पत्नी बहुत मिल, कहते आपस में मिल से रहिए।
जो आपस में मेल से रहते हैं, परमात्मा यहां भी वहां भी, यहां भी मेल वहां भी मेल। साक्षात पति परमात्मा के रूप में है, पत्नी परमात्मा के रूप में है, पुत्र परमात्मा के रूप में है, पुत्री परमात्मा के रूप में है, सगे संबंधी माता पिता सास ससुर सब परमात्मा के रूप में है। जो यहां खुश कर लेते हैं वहां परमात्मा खुश हो जाते हैं, कहीं जाने का आवश्यकता नहीं। वैदर्भी जो राजा पुरंजन वैदर्भी बन करके जन्म ले, कन्या बन करके पति का भरपूर सेवा करती है, खूब सेवा की। संध्याल द्वार ध्यान में बैठते थे, पत्नी भी ध्यान करते थे। अब पति जब बैठते थे आराम करते, बैठकर भी अपने पति के चरण को सहलाते रहते थे, तेल लगा करके ऐसे सहला रहे। पति को ध्यान भजन करने में कष्ट नहीं, हमेशा सेवा। पति ध्यान में बैठे हुए हैं, अपने एकाएक हुआ कि आज हम शरीर को परित्याग कर देंगे। पति कहते आज मैं संसार से जा रहा हूं। वैदर्भी में रोने लगी। सेवारत है, जो शरीर पूरा गर्म था, एकाएक योग विद्या के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपने शरद को चढ़ाए, अपने प्राण को, अपने दृष्टि को भौं के बीच में टिका करके रखे। उसी से वह प्राण पखेर उनका उड़ गया तो मोक्ष धाम को चले गए। ऐसे काठवत शरीर है, पत्नी चरण को सहला रही थी, लगा के ठंडा, गर्म था, ठंडा हो गया। ऐसे जब करते हैं तो लुढ़क करके गिर गए। अब काफी रो रही है, जंगल में कौन सहारा। उसी समय बिलख बिलख करके रो रही है, अपने पति के लिए चिता बनाई। चिता बना करके अग्नि परमेश अग्नि दान किए। अग्नि दान करके नाम का सुमरण करते हुए जैसे उसमें छलांग लगा रहे थे, पति के साथ मैं सती हो जाऊंगी। उसी समय ब्राह्मण वहां प्रकट होते हैं। ब्राह्मण उनका हाथ पकड़ लेते हैं। क्या करने के लिए जा रही हो? कहा मुझे छोड़िए, मैं पति के साथ सती होने के लिए जा रही हूं। मैं पति के साथ सती होने के लिए जा रही हूं। तो ब्राह्मण कहते कौन पति, कौन पत्नी, किसका तुम, कौन पुत्र, कौन तुम्हारे पति, किसकी तो पत्नी? हमको याद है, तुमको याद है नहीं है। जब जार बेजार रोने लगी कि मैं आत्महत्या कर ही लूंगी, तब वह समझाते हैं मैं, हम और तुम, मुझे देखो, हम दोनों मान सरोवर को, उस मान सरोवर के हंस है। हंस का मतलब परमात्मा, आत्मा। हम दोनों उस मान सरोवर के हंस हैं। हम दोनों एक ही डाल पर बैठते थे, हम दोनों एक ही डाल पर बैठते थे। हम दोनों एक ही साथ धर्म का चर्चा किया करते थे, सत्संग का चर्चा किया करते थे। आपके मन हुआ कि मेरा मन करता है मृत्यु लोक जाकर के संसार के भोग को भोगो। मैंने तुमको बहुत मना किया था, मित्र मत जा, अरे वहां जाओगे फंस जाओगे। मेरे लाख मना करने पर भी तुमने कहा नहीं, मैं जा रहा हूं, मैं पुनः आऊंगा। और तुम यहां आए, काल निरंजन के रूप में आए, काल कन्या के साथ तुम्हारी शादी हुई। काल कन्या को तुम क्या भोगो, काल कन्या ने तुम ही को भोग लिया। जो धर्म में रत वहां थे, और इस जन्म में वैदर्भी नाम का एक राजा, धर्मात्मा राजा के घर में पुत्री बन करके, और पति तुम्हारा संन्याल है। तुम्हारे पति मोक्ष को प्राप्त कर लिए हैं, अब पति के साथ आत्महत्या करने के लिए जा रही हो, सती होने के लिए जा रही हो। ध्यान करो, ध्यान। हम दोनों मान सरोवर के हंस हैं। पति तो ब्रह्मलोक को
वैकुंठ लोक को चले गए, मोक्ष धाम को चले गए, तुम भी चलो, तुम चलो। जैसे याद दिलाते याद हो गया तो हम तो वहां के दोनों क्या कहते हैं, हम दोनों परमात्मा थे, परमात्मा। उसी समय आत्महत्या के विचार को छोड़ दिए, ब्राह्मण अंतर ध्यान हो गए। उसी समय वह ध्यान में बैठ गए। ध्यान करते करते अंतर साधना के, आत्मस्वरूप का दर्शन के, वैदर्भी मोक्ष धाम को चले गए। यह सत्संग का फल है। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव लोको वेदना पाओ। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ सत्संग के प्रभाव से वह जानना चाहिए। लोको वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप लोग जानते हो गोपीचंद, गोपीचंद बहुत सुंदर थे। श्री सदगुरु महाराज की जय। गोपीचंद बहुत सुंदर थे। श्री सदगुरु गोपीचंद बहुत सुंदर थे। गोपीचंद स्नान किस तरह करते थे? पानी में गुलाब का पंखुड़ियां देते थे, इत्र देते थे, तब स्नान करते थे। गोपीचंद स्नान कर रहे थे, मां छत पर से देख रहे थे। देखते देखते मां के आंख से आंसू टपक कर गोपीचंद के शरीर पर गिरा। गर्म आंसू था। गोपीचंद छत के ऊपर देखते हैं तो मां रो रहे, दौड़ पड़े मां के पास, चरण पकड़ करके रोने लगे। मां के पास गए, मां के आंख में आंसू देखते हैं, वहां गए, चरण पकड़ करके रोने लगे। कहने लगे मां क्यों रो रही हो? गोपीचंद की मां ने कहा बेटा कोई बात नहीं है। गोपीचंद ने कहा हे मां आपके आंख में आंसू, कोई बात नहीं, रोने का कारण बताओ, मां आंसू का कारण बताओ। जब तक रोने का कारण नहीं बताओगे, आंसू का कारण नहीं बताओगे, नो मैं स्नान करूंगा, नो भोजन करूंगा। पुत्र हट के सामने मां लाचार हो गई। मां कहने लगी बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे। आज वो संसार में नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी। गोपीचंद ने कहा मां इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? तो गोपीचंद की मां अमृत कलश भरी उपदेश अपने पुत्र गोपीचंद को सुना रही है। लेने लो, गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान। लेने ले, जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन सी काया लेकर तू कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लो अगर, तब तुम गोपीचंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। मां का उपदेश सुन गुरु गोपीचंद गुरु गोरखनाथ के पास गए और उनसे युक्ति लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए। मुस्तैदी के साथ क्या किए? ध्यान भजन किए। मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए। ध्यान भजन करके आत्मस्वरूप का दर्शन करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं यह शरीर, इस शरीर से काम लीजिए, काम लीजिए। भगवत भजन किए तब तो ठीक है, नहीं तो चल गया बिंदाम का। ध्यान भजन किए तब तो ठीक है, नहीं तो चल गया बिंदाम का, बिना दामे का चला गया।
चल गया बिंदाम का। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं शरीर के नश्वर